अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ फ़ारूक अयाज और आज है फेसबुक मार्केटिंग की क्लास 9th। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जी कि कैसे हम फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर हम कैंपेन्स रन करते हैं और इसको हम बड़े डिटेल में देखने वाले हैं। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम देखेंगे कि एक कैंपेन क्रिएट करते हुए आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स आपको देखनी होती हैं और कैसे आप एक अच्छी कैंपेन रन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे जी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रिसेंटली हमने जो है मेवन्स एकेडमी का जो एड अकाउंट हमने क्रिएट किया था, ये एड अकाउंट है और यहाँ पे देखें आ रहा है लिखा हुआ ओपन इन एड्स मैनेजर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एड्स मैनेजर अकाउंट है हमारा, ये ओपन हो जाएगा। ये देखें जी स्क्रीन के ऊपर आपका एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, इस क्रिएट के बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। देखें कैंपेन है और कैंपेन क्रिएट के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट न्यू कैंपेन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आ रहा है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो मेन चीज जो है, ये जो टॉपिक है हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इस कैंपेन के अंदर। अवेयरनेस से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अवेयरनेस है, देन उसके बाद ट्रैफिक है, देन इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन और सेल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कि अवेयरनेस क्या है। अवेयरनेस देखें, आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं किसी भी जगह पे हैं आप, और आप चाहते हैं कि उस बिजनेस की अवेयरनेस हो, मीन लोग आपके बिजनेस के बारे में जाने, आपके बिजनेस के बारे में उनको पता हो कि आपका कोई बिजनेस ओपन हो गया है। आप चाहते हैं कि हर एक दूसरा बंदा जो है मेरे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो, उसके मोबाइल के ऊपर डिफरेंट एड्स आ रहे हों, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जब भी वो यूज़ करे उसको मेरी जो है कैंपेन नज़र आ रही हो, वो मेरे बिजनेस की जो है मार्केटिंग ओवरऑल जो भी आप एरिया सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर आप चाहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस हो। ब्रांड अवेयरनेस सिंपली कि आप चाहते हैं कि अवेयरनेस हो रही हो आपके बिजनेस की। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये अवेयरनेस का एक ऑप्शन है। अवेयरनेस के अंदर देखें यहाँ पे फेसबुक आपको बता भी रहा है कि अवेयरनेस क्या है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, मीन आपके बिजनेस को याद रखेंगे लोग। और यहाँ पे गुड फॉर क्या है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अब ये कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं कि किसके लिए है रीच। रीच क्या होता है जी, रीच होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ऐड जो है लेके जाएं। नंबर ऑफ पर्सन जो हैं इसमें ज़्यादा होते हैं। आप चाहते हैं कि एक एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर 1 लाख 2 लाख लोग हैं और आप चाहते हैं कि ये जो आपका फेसबुक ऐड है ये उन 2 लाख लोगों तक जाए। तो क्या होगा, वो 2 लाख के 2 लाख लोग उस आपके ऐड को देखेंगे। कब, जब वो फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे, जब भी वो फेसबुक देख रहे होंगे वो उनको आपका ऐड शो हो रहा होगा। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस के अंदर इंप्रेशंस भी, इंगेजमेंट भी और भी इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स आगे चल के आपको पता चल जाएगी। आप की ब्रांड अवेयरनेस होगी, लोग आपके बिजनेस को याद रखते हैं। उसके बाद वीडियो व्यूज़ है। वीडियो व्यूज़ के अंदर आपका क्या होगा, आपके वीडियो के व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप वीडियो व्यूज़ के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, अपने स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस दे रहे होंगे। देखें जी, जब भी आप कैंपेन रन करते हैं तो कैंपेन रन करते हुए ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कैंपेन के अंदर। अगर आप राइट ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करेंगे तो आपकी की पूरी कैंपेन, आपका टाइम, आपका पैसा, ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, आप ज़ाया कर देंगे। और आप बाद में कहेंगे जी यहाँ से तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये कैंपेन तो हमारे लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या फेसबुक एड्स जो है हमारे लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आप फेसबुक एड्स को या उन चीज़ों को आप वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की है जो बंदा आपके ऐड रन कर रहा है, या आपकी है। अगर आप किसी कंपनी के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आपको राइट टाइम पे राइट ऑब्जेक्टिव चूज करना लाजमी है। इसको आप बड़े डिटेल में समझेंगे। देखें, जो भी कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही होती है उसके पास शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर है कि मैं चाहता हूं मेरे पास एक मंथ के अंदर 50 जो हैं वो एडमिशन्स आए। मैं चाहता हूं कि 1 या 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर मेरे पास 200 एडमिशन आए। तो देखें, आपके पास एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपके पास एक गोल आपने सेट किया हुआ है और उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, अब आप कैंपेन्स का सहारा लेंगे, आप कैंपेन्स रन करेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या है जी, यहाँ पे देखें ये दिया हुआ अवेयरनेस भी है, ट्रैफिक भी है, इंगेजमेंट भी है, लीड्स भी है।
तो इन तमाम चीज़ों को देखें, यूटिलाइज करके आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बट आप स्टार्ट कैसे लेंगे और इसको आप एंड कैसे करेंगे, मीन्स सबसे पहले आपको कौन से वाला कैंपेनिंग ऑब्जेक्टिव लेना है, फिर उसके बाद आपको सेकंड पे कौन सा चूज करना है, और कैसे आप ब्रांड अवेयरनेस से होते हुए आप जो है इंगेजमेंट की तरफ जाते हुए और आप कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे फेसबुक ने एक एज अ सिस्टमेटिकली इनको भी रखा है। सबसे पहले देखें अवेयरनेस को रखा है, फिर उसके बाद ट्रैफिक को रखा है। ट्रैफिक के अंदर बात करें तो ट्रैफिक की चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ, आपके ऐप के ऊपर आएँ, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करें। इंगेजमेंट के अंदर आप चाहते हैं कि लोग आपके फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर लाइक करें, आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, या आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपसे कांटेक्ट करें। उसके बाद लीड से आप चाहते हैं कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर वो अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। आप उनका डाटाबेस कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लीड्स की तरफ जाएंगे। आप ऐप प्रमोशंस, आप चाहते हैं कि आपकी ऐप की प्रमोशंस हो, आप अपना ऐप जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐप प्रमोशंस की तरफ जाते हैं। सेल्स, आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेल्स इंक्रीज हो, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, तो आप क्या करेंगे, सेल्स की तरफ जाएंगे। बट जब आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आप कंपनी के अंदर सेट करते हैं, फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको एक प्रॉपर एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है कि किस तरीके से आप कौन से वाला कैंपेनिंग ऑब्जेक्टिव चूज करके आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकेंगे। देखें, एक चीज़ आपके माइंड में आपको अच्छे से बिठा लेनी है कि ये जो फेसबुक एड्स मैनेजर है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक मशीन लर्निंग है और ये एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ फीड की जाती है ये उसी के मुताबिक काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बताएंगे जी कि मुझे 300 स्टूडेंट्स चाहिए या मुझे 300 प्रोडक्ट सेल करनी है और आपके लिए 300 प्रोडक्ट फौरी तौर पे सेल कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या आप इसे एक दिन बताएंगे और दूसरे दिन आपका वो सारा का सारा टारगेट आप अचीव कर लेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसको चाहिए डाटा। फेसबुक एड्स मैनेजर डाटा पे काम करता है, इसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ही अच्छे से ये परफॉर्म करेगा। एक देखें, आपकी प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इनरोल करें और हम इसका ऐड रन करते हैं। अब जब हम ऐड रन करेंगे फर्स्ट टाइम फेसबुक के ऊपर जाके, तो फेसबुक के पास हमारे रिलेटेड ज़ीरो डाटा है। फेसबुक को ये तो पता है कि हम जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, फेसबुक को ये तो पता है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, और फेसबुक उसको जहाँ पे भी जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है वहाँ पे जब मार्केटिंग करेगा तो फेसबुक को ये नहीं पता कि कौन से लोग आपके ही स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो फेसबुक जो भी आप इंटरेस्ट लेके जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस की आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, फेसबुक सबसे पहले अपनी ऑडियंस, उस ऑडियंस के अंदर देखता है कि कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, कौन से लोग इस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कौन से लोग इसको जो है बाय कर सकते हैं, ये सर्विस को ले सकते हैं। फेसबुक वो सारी चीज़ें देखने के बाद क्या करता है, आपके ऐड को दिखाता है। तो इस स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस से क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस से हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है। जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस मीन आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट है या आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या आप अपनी मार्केटिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और फेसबुक के पास आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके ज़ीरो डाटा है, तो आप बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेंगे। अवेयरनेस से आप चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आप यहाँ पे आप काफ़ी सारे लोग एक रूम में हैं या एक हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास लैपटॉप है और मैं लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ। अब मैं जब लैपटॉप सेल करने की बात करूँगा तो मैं उस लैपटॉप के बारे में जो भी बेनिफिट्स हैं वो पूरे के पूरे हाल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको मैं डिस्क्राइब करूँगा कि ये वाला लैपटॉप है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी प्राइस है, ये कंपनी है। तो उन सब लोगों ने मेरे मैसेज को सुना। अब ये क्या है, ये ब्रांड अवेयरनेस है कि आप लोगों को बता रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस हाल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे आपसे क्वेश्चन करेंगे या सारे के सारे आपसे आपका जो लैपटॉप बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं हो। उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इंटरेस्ट शो करेंगे या जो आपसे क्वेश्चन करेंगे। मीन आप कहते हैं जी 20% या 50% ऐसे लोग होंगे जो आपसे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा जी आप फाइनल प्राइस क्या करेंगे, या इसमें मज़ीद कौन कौन से फीचर्स हैं, या और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखें, मुझे उस हाल के अंदर पता चल गया कि इस हाल में बैठे हुए 50% ऑडियंस जो है
उसने मुझसे क्या किया है, क्वेश्चन किया है। तो ये आपका कंसिडरेशन का स्टेप है। स्टेप 2 फेज़ 2 के अंदर आ जाते हैं। इसमें आपकी ऑडियंस लो हो जाती है, बट आपके पास जो भी ऑडियंस होती है वो बड़ी जेनेरिक और मीन कन्वर्जनेबल ट्रैफिक, मतलब ऑडियंस आपकी वो हो रही होती है। अब क्या होगा कि मैं उन 50% ऑडियंस को मैं डिस्क्राइब करूंगा मजीद, और डिस्क्राइब करने के बाद फिर एंड पे क्या होता है कि मेरे पास 10 या 50 या जो भी मतलब है उसमें से 10% हम कह लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, या 5% ऐसे लोग होंगे जो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि जी ठीक है, हम आपसे आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो देखें, जब आप ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम हाल में गया, मैंने ब्रांड अवेयरनेस की, तो मेरे पास मतलब एक प्रोडक्ट थी और मैं लोगों को बता रहा हूँ। जब लोगों ने मेरी मैसेज को सुना, देखा, उसके बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। इंटरेस्ट शो करने के बाद मैंने भी उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, उनको फॉलो अप किया, और फिर मैंने उनको अपनी प्रोडक्ट सेल कर दी। इसी तरह फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर ये भी एक मशीन लर्निंग है और ये इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये स्टार्ट करता है अवेयरनेस से। मीन आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग आप करेंगे तो आप अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे, ताकि फेसबुक के पास आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड उसको मार्केट करने के लिए कुछ डाटा आ जाए, कुछ लोग, कुछ यूजर्स वो कलेक्ट कर ले, उनको पता हो कि जी ये वो लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, ये जो थोड़ी सी ऑडियंस है ये बिल्ड होगी है, ताकि उस डाटा को यूटिलाइज करके वो क्या करे, वो आगे हमारे फेसबुक एड्स रन करें। तो सबसे पहले अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस के बाद ये देखें ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ये हमारे पास क्या है, ये कंसिडरेशन के स्टेप हैं। मीन लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी लीड्स और सेल्स, ऐप प्रमोशन, ये हमारे पास कन्वर्जन्स के स्टेप हैं। मीन आप कन्वर्ट कर रहे हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि लीड्स हमारे लिए एज ए कन्वर्जन होता है, बट इसको अगर आप एज अ कन्वर्जन नहीं भी करना चाहते तो आप ना करें। इसको आप ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स या ऐप प्रमोशन को आप कंसिडरेशन के स्टेप में रखें, और यहाँ पे फिर आपके पास सेल्स, ये कन्वर्जन जो है आपका स्टेप है। तो इसको अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, एज अ मार्केटिंग फनल्स जब आप देखते हैं, जब आप गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं, तो जब आप मार्केटिंग फनल्स को देखते हैं तो मार्केटिंग फनल्स के अंदर सबसे पहला जो फनल है वो टॉप ऑफ द फनल वो अवेयरनेस होता है। किसी भी मार्केटिंग का टॉप ऑफ द फनल क्या है, अवेयरनेस है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अवेयरनेस करनी है। उसके बाद मिडल ऑफ द फनल हमारे पास कंसिडरेशन होता है, मीन उसके अंदर हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एंगेजमेंट के ऊपर आ रहे हैं हम। और बॉटम ऑफ द फनल कन्वर्जन, मीन हम एट द एंड क्या कर रहे हैं उसको। तो फनल का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि फनल का जो टॉप होता है वो ज़रा बड़ा होता है, उसमें हमारे पास क्या है, मतलब ये एग्जांपल हम क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस होती है। अब एक सिटी के अंदर रहते हुए आप एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, 4 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि 4 लाख के 4 लाख लोग ही आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपसे ले रहे हैं, बल्कि उसमें क्या होता है कि 4 लाख के 4 लाख लोगों को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं थ्रू ब्रांड अवेयरनेस। बट जब आप कन्वर्जन के स्टेप पे आएंगे तो आपकी ऑडियंस बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये जो अवेयरनेस का, और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपकी इसी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो गोल आप सेट करते हैं और जो भी आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं बिजनेस के लिए, उनके अंदर आपको स्ट्रेटजीज के मुताबिक स्टेप वाइज आपको ये कैंपेनिंग ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं। राइट टाइम पे राइट ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले किस ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, उसके बाद आप किस तरीके से आप ट्रैफिक, मीन अगर आप स्ट्रेट वे, ये मैंने आपको जैसे बताया ये तो मशीन लर्निंग है, अब आप इसे अगर डायरेक्ट कहते हैं जी आप मेरे सेल्स लाना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, फेसबुक जाहिर सी बात है ऐड रन कर रहे हैं, वो तो सेल्स आपके लिए लेके आएगा, बट वो रिजल्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे और वो रिजल्ट्स इतने कॉस्टली होंगे कि आप देखेंगे कि ये तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। मीन एक लीड्स आपको जो है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप देखते हैं कि जी ये तो हमें वर्थ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फेसबुक के पास, एड्स मैनेजर के पास वो डाटा ही नहीं है। आपने उसको प्रॉपर तरीके से बिल्ड ही नहीं किया, आपने इसे बताया ही नहीं कि ये मेरी ऑडियंस है, ये वो लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, या इन लोगों को मैं इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता हूँ। आप स्ट्रेट वे आप जाते हैं जी और आप लीड्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। जब आप लीड्स कलेक्ट करेंगे स्ट्रेट वे तो लीड्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपको सेल्स भी देता है, ये आपको लीड्स भी देता है, ये आपको इंगेजमेंट भी देगा, ट्रैफिक भी देगा, सारा कुछ आपके लिए करेगा। बट एट द एंड क्या वो वाकई ही राइट तरीके से आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, या आप इसे कह रहे हैं जी सेल्स बस ठीक है, सेल्स हमें कन्वर्जन चाहिए और कन्वर्जन आ रहे हैं और उसमें से बहुत ही हार्डली आपके पास 2-4 कन्वर्जन आते हैं और उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा होती है कि आपका डेली बजट जो है या जितना भी आपने बजट एलोकेट किया हुआ है ऐसे वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है। और जब ये सारा बजट यूटिलाइज हो जाएगा तो उसके पास मतलब आपके पास कोई रिजल्ट भी नहीं आए और आप इसे क्या हो जाएंगे, आप इसे कहेंगे जी ये
आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको राइट तरीके से, अच्छे तरीके से आप इसे यूटिलाइज करेंगे, जब आप इसे राइट स्ट्रेटजी बना के राइट टाइम पे राइट ऑब्जेक्टिव आप चूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंपेन का। जब भी आप कैंपेन रन करें तो सबसे पहले आप जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो राइट चूज करें, और आपको तमाम के तमाम कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या पर्पस है और कैसे ये जो है आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। मजीद भी आप इसके ऊपर टाइम टू टाइम खुद भी सर्च करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने ये लेक्चर लिया और आप बैठ गए और इसके ऊपर आपने कोई रिसर्च नहीं की, आपने कुछ अपने तौर पे इसके ऊपर फाइंड आउट नहीं किया और आप कहेंगे जी यार सारा का सारा आप इसी तरीके से सीख जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने तौर पे इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो भी आप ये लर्न कर रहे हैं आप साथ साथ इसको अपने जो है फेसबुक पेजेस भी क्रिएट करें, अपना ऐड अकाउंट भी क्रिएट करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप अपना जो पर्सनल पेज है, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपना पर्सनल पेज क्रिएट करें, उसके ऊपर अपना पर्सनल कंटेंट लगाएं, अपना जो है पर्सनली आप साथ साथ ऐड भी रन करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आने वाले वक्त में आगे जैसे ही आपको ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप कैसे क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।